जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सब भी अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग जो क्वेश्चंस करने वाले हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को मिला करके आज आपके को क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। आज जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इनमें तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होंगे। किस किस टाइप से क्वेश्चंस होंगे आइए देखते हैं। और ये पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है। क्या बताना है आपको? संवहन ऊतक आपको बताना है जी, जो कि पौधों में पाए जाते हैं। ये आप सबको पता होगा कि संवहन ऊतक जो है उसका नाम बताना है। क्या वो एपिडर्मिस है, क्या वो फ्लोएम है, क्या वो जाइलम है, या डी में आपको दिया है बी और सी। यानी बी और सी का मतलब ये हुआ, बी में दिया है फ्लोएम भी और सी में दिया है जाइलम भी, यानी ये दोनों है। या फिर ए नंबर में जो दिया गया है आपको एपिडर्मिस ये है, या फिर ये है, ये है, या फिर कौन है, ये आपको बताना है। क्या बताना है आपको? संवहन ऊतक बताना है जी। चलिए, अगर आपको इसके जवाब के बारे में पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं कि इसका जवाब क्या हो सकता है। निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? तो फ्लोएम भी संवहन ऊतक है और जाइलम भी संवहन ऊतक है, ये आपको पता होना चाहिए। जाइलम को भी संवहन ऊतक कहते हैं और फ्लोएम को भी संवहन ऊतक कहते हैं। तो आपको जो डी में नजर आ रहा होगा, यानी डी में लिखा हुआ है कि बी और सी दोनों, तो ये आपका सही जवाब होगा। बिल्कुल डी नंबर बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि प्रोटोजोआ, क्या प्रोटोजोआ यहाँ पे एक जीव लिया गया है और कह रहा है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। प्रोटोजोआ में जो उत्सर्जी पदार्थ उत्पन्न होते हैं, पोषण के बाद जो प्रोटोजोआ के शरीर में उत्सर्जी पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उस उत्सर्जी पदार्थ को प्रोटोजोआ अपने शरीर से कैसे बाहर निकालता है, कैसे वो बाहर निकालता है, आइए देखते हैं। ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। क्या वो परासरण के द्वारा करता है, या फिर विसरण के द्वारा करता है, या अवशोषण के द्वारा, या फिर डी में आपको दिया है निष्कासन के द्वारा। क्या बोलना है आपको, क्या जवाब देना है कि जो प्रोटोजोआ है उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो हम बता देना चाहते हैं कि विसरण क्रिया द्वारा करता है जी। किसके द्वारा? विसरण की प्रक्रिया द्वारा प्रोटोजोआ जो है वो अपने शरीर के अंदर उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। अगले क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा लोग कि क्या होता है। मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है, क्या वो अग्नाशय होती है, या फिर अंडाशय होती है, या फिर एड्रिनल होती है, या फिर डी में आपको मिला है यकृत होती है जी। क्या होती है? मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो क्या होती है? तो अंडाशय भी नहीं होती है, सॉरी अग्नाशय भी नहीं होती है, अंडाशय भी नहीं, एड्रिनल भी नहीं। आपका सही जवाब जो होगा वो डी नंबर यानी यकृत होता है जी। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि, मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है कौन सी होती है? यकृत। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगले क्वेश्चंस में आपको 4 नंबर में बोला गया है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है जी। हमारे शरीर के पूरे हिस्से को, पूरे शरीर की बात यहाँ पे की जाती है। जो शरीर का संतुलन बना रहता है वो किसके कारण बना रहता है? हमारे शरीर का जो संतुलन बना रहता है वो किसके कारण? सेरिबेलम का, क्रेनियम का, मस्तिष्क स्टेम का, या फिर सेरिब्रम का। शरीर का संतुलन बनाए रखने में सबसे बड़ा योगदान इसमें जो होता है वो किसका होता है? सेरिबेलम का होता है, क्रेनियम का, मस्तिष्क स्टेम का, या फिर सेरिब्रम का। सेरिब्रम नहीं, मस्तिष्क स्टेम नहीं, क्रेनियम नहीं, ये योगदान देता है सेरिबेलम। सेरिबेलम ऐसा है जो हमारे शरीर की संतुलन को बनाए रखता है। याद रखें आप लोग, सेरिबेलम जो है हमारे शरीर की संतुलन को बनाए रखता है। अगले क्वेश्चन से पूछा गया है, काफी इंपोर्टेंट पूछा गया है, ये ध्यान देने योग्य भी क्वेश्चन है ये जी। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन के कारण है। जब मनुष्य किशोरावस्था में पहुंचता है, यानी 12 से अधिक उम्र से आगे जैसे पहुंचता है, उसमें बहुत सारी परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। तो ये जो परिवर्तन देखने के लिए मिलता है वो किस हार्मोन के कारण मिलता है? किशोरावस्था में जो परिवर्तन होता है वो किस हार्मोन के कारण होता है जी? टेस्टेरोन के कारण, एस्ट्रोजेन के कारण, या थायरॉक्सिन के कारण, या फिर ए और बी दोनों के कारण। ध्यान देना है, क्या वो टेस्टोस्टेरोन है,
या फिर एस्ट्रोजेन है या फिर थायरॉक्सिन है या फिर ए और बी का मतलब ये हुआ कि जो ए में दिया गया टेस्टोस्टेरॉन है और बी में दिया गया एस्ट्रोजेन है, क्या ये दोनों हैं या फिर ये हैं या सिर्फ कोई अकेले है, ये बताना है। तो हम बता देना चाहते हैं कि किशोरावस्था में जो परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, शारीरिक परिवर्तन जो देखने के लिए मिलता है वो किसके कारण होता है, ए के कारण भी और बी के कारण भी, यानी टेस्टोस्टेरॉन के कारण भी परिवर्तन होता है और एस्ट्रोजेन के कारण भी परिवर्तन होता है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन में आपको मिलेंगे, मानव हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं। ये हम बता देना चाहते हैं कि कोष्ठ और वेश्म दोनों होते हैं जी, कोष्ठ और वेश्म दोनों एक ही होते हैं, ये बात ध्यान में रखना है आप लोग को। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मानव हृदय के कितने वेश्म होते हैं, वो भी या कोष्ठ दोनों एक ही नाम है, ठीक। तो मानव हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। तो ये सबको पता है क्योंकि आसान क्वेश्चन से ये इसके बारे में सबको जानकारी है कि जो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है वो 4 होती है, जो कि आपको ऑप्शन सी में नजर आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन में आपको मिला है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और हो सकता है कि इसका जवाब आपको पहले से भी पता हो। अगर पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर इसका जवाब दीजिएगा। क्या कह रहा है, रक्त जो है वो क्या है, रक्त क्या है, क्या वो एक ऊतक है या फिर कोशिका है या फिर पदार्थ है या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या बोला जा रहा है आपसे, रक्त क्या है। तो ये सबको पता है कि रक्त क्या है, रक्त एक ऊतक है जी, जो कि आपको ऑप्शन ए में नजर आ रहा होगा। रक्त क्या है, ऊतक है, यानी कोशिका नहीं है, पदार्थ नहीं है या फिर कोई नहीं। आपका जो सही जवाब होगा वो ए नंबर होगा। अगले 2 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है जी, ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। आइए देखते हैं कि इस बार क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। जीन शब्द, जो जीन हम लोग के शरीर के अंदर में पाए जाते हैं उसको किसने प्रस्तुत किया था सबसे पहले। क्या कर रहा है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, मेंडल ने, डार्विन ने, जोहानसन ने या फिर लैमार्क ने, किसने प्रस्तुत किया था। तो ये जोहानसन महाशय ने किया था, जो कि आप ऑप्शन सी में देख पा रहे होंगे। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, तो जोहानसन, यानी जोहानसन जी ने जीन शब्द का प्रस्तुत किया था। अगले क्वेश्चन में आपको मिला है, तैलीय कागज होते हैं। तैलीय कागज का मतलब ये होता है कि एक पन्ना है, कागज है और ये कागज में तेल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, तेल लगा हुआ है। तो वो जो कागज अब होगा, यानी तेल लगा कागज जो होगा वो कैसा होगा, ये आपको देखना है। क्या वो पारदर्शक होगा या अपारदर्शक होगा या पारभाषक या फिर इनमें से कोई नहीं। तेल लगा हुआ कागज पारदर्शक नहीं होता है, अपारदर्शक भी नहीं होता है। ये जो होता है ये पारभाषक होता है। पारभाषक का मतलब ये हुआ कि प्रकाश को अपने में से होकर कुछ भाग को जाने देता है, पूरा का पूरा नहीं जाने देगा, लेकिन प्रकाश का कुछ ही भाग अपने से होकर के ये जाने देता है, जो कि आप ऑप्शन सी में देख पा रहे होंगे। चलिए आइए अगले क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चंस में आइए आज का 10 नंबर यानी लास्ट नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या होती है जी। लेंस द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन होता है उसकी इकाई यानी उसकी जो मात्रक होती है वो क्या होती है। क्या वो मीटर होती है, क्या वो सेंटीमीटर होती है या मिलीमीटर होती है या फिर डी में आपको नजर आ रहे होंगे मात्रक विहीन, यानी कोई मात्रक नहीं होती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की जो एसआई मात्रक होती है वो क्या होती है। क्या वो मीटर होती है, सेंटीमीटर होती है, मिलीमीटर होती है या फिर मात्रक विहीन। तो हम बता देना चाहते हैं कि इसका जो जवाब होने वाला है वो क्या होने वाला है, इसका जवाब आपको होगा मात्रक विहीन, यानी लेंस द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन होता है उसका कोई मात्रक होता ही नहीं है। चाहे वो एसआई मात्रक हो या कोई भी मात्रक हो, उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। चलिए ये ध्यान रखना है कि यानी लेंस द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन होगा उसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसका जवाब जो होगा आपको डी नंबर में ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। ये 10 क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।